सचिन पायलट जी की नज़रों में जो मुद्दे अब आए हैं वो लगातार हम इस सरकार के जन्म के साथ जब खुद उप मुख्यमंत्री थे तब भी उन्हीं बातों पर प्रहार करते रहे हैं। आज जो कुछ भी है सरकार उनकी है, पुलिस उनके पास है, गृह मंत्री मुख्यमंत्री है और वो उप मुख्यमंत्री रहे। तो उप मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने कबीना के अंदर ये बातें क्यों नहीं उठाई? उन्होंने सदन के अंदर एक शब्द इन बातों पर क्यों नहीं बोला? आज ये सवाल भी उनके लिए खड़े होते हैं। एकाएक जन संघर्ष यात्रा पर निकल पड़े। मैं समझता हूँ कि अब उनका प्लेन ऑटो मोड में उड़ रहा है, कहाँ जाके वो उतरेगा, क्रैश होगा, ये समय बताएगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और उनके साथ के नेता आज जयपुर के एक निजी थिएटर में केरल फिल्म की जो है वो स्क्रीनिंग कर रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं, कार्यकर्ताओं को दिखा रहे हैं। ज़्यादा बातचीत के लिए खुद नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ हमारे साथ में है। सर, आज बीजेपी आपके नेतृत्व में और आपके कार्यकर्ता केरल फाइल्स देख रहे हैं, मकसद क्या है कि पिक्चर बहुत विवादों में रही, बंगाल में बैन कर दिया, कई जगह बैन की मांग चल रही है, आज का दिन ही क्यों चुना गया? सर देखिए, कुछ ऐसी फिल्में होती है जो सच्ची घटनाओं पर आधारित होती है। जो कुछ इस मुल्क में घटित हो रहा है, कई जगह पर ये बातें सामने आती है, कई जगह पर्दे के पीछे छुप जाती है। और केरल स्टोरी के अंदर सारी वो घटनाएं हैं जो घटनाएं एक बच्ची के साथ हुई, एक लड़की के साथ हुई। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए गठित की और उसकी इन्वेस्टिगेशन में जो बातें सामने आई वो इस फिल्म के माध्यम से जनता के सामने लाई गई है। मैं समझता हूँ ये फिल्म जो एक तरह से जन चैतन्य का काम करती है, हमारे आसपास भी इस प्रकार की घटनाएं हो सकती है, इनको रोका जाना चाहिए, इसी आधार पर यह फिल्म बनी है। सर, एक जो कांग्रेस का लगातार आरोप रहा है, चाहे कश्मीर फाइल्स हो, फिर अब ये तो केरल स्टोरीज हो, इसके जरिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो तुष्टीकरण की राजनीति करने की कोशिश कर रही है। सर, कांग्रेस ने हमेशा वोट की फसल काटने के लिए वो सब काम किए जिसमें समाज चाहे टुकड़ों टुकड़ों में बंट जाए। और विशेष तौर पर राजस्थान के अंदर लंबे समय से ये सरकार जहाँ तुष्टीकरण में लगी हुई है, वहाँ भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड बना रही है। महंगाई राहत के नाम पर अब तक की सबसे महंगी बिजली जनता को दे रही है। इसलिए राजस्थान के अंदर जो आदिवासी इलाका है उसमें कई समस्याओं के साथ साथ धर्मांतरण भी एक समस्या बनकर आज सामने आ रही है। उन गरीबों का आर्थिक स्थिति की हालातों को देखते हुए लोभ देकर धर्मांतरण की बातें यदाकदा जब आती है तो चिंता बढ़ जाती है, चाहे मेवात का क्षेत्र हो, चाहे आदिवासी क्षेत्र हो। इसीलिए एक लोगों में जन चैतन्यता आ जाए और सच्ची कहानी को देखकर वो सोचें कि उनके आसपास भी इस प्रकार की घटनाएं जो घटित होती है तो उनका कर्तव्य भी है कि उसको रोकें। इस नाते मैं अपने साथियों के साथ इस फिल्म को देख रहा हूँ। सर, आज सचिन पायलट लगातार यात्रा निकाल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो मुद्दे भारतीय जनता पार्टी को उठाने चाहिए थे वो तो मैं उठा रहा हूं, और भारतीय जनता पार्टी, बिना आपका नाम लिया, आप पर उन्होंने एक हमला बोला कि जो मुद्दे भ्रष्टाचार के, करप्शन के, बजरी माफिया के जो उठाने चाहिए वो मैं उठा रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी तो कहीं सीन में है ही नहीं। देखिए, हमने लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी मुहिम जारी रखी। हमने राजस्थान की विधानसभा के मंच को इस्तेमाल किया, सरकार पर हमने आरोप लगाए, बिजली खरीद में संस्थागत भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, कोयला खरीद में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और पेपर लीक को लेकर बड़े बड़े आंदोलन किए। परंतु जब पूरी गंगा ही मैली हो जाए तो कोई क्या करे? आरपीएससी जैसी संस्था के अंदर जब मुख्यमंत्री ऐसे लोगों को नामजद कर दें जो खुद ही पेपर लीक करने के सरगना बन जाए तो उस प्रकार के हालात बन जाते हैं। सचिन पायलट जी की नज़रों में जो मुद्दे अब आए हैं वो लगातार हम इस सरकार के जन्म के साथ जब खुद उप मुख्यमंत्री थे तब भी उन्हीं बातों पर प्रहार करते रहे हैं। आज जो कुछ भी है सरकार उनकी है, पुलिस उनके पास है, गृह मंत्री मुख्यमंत्री है और वो उप मुख्यमंत्री रहे। तो उप मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने कबीना के अंदर ये बातें क्यों नहीं उठाई? उन्होंने सदन के अंदर एक शब्द इन बातों पर क्यों नहीं बोला? आज ये सवाल भी उनके लिए खड़े होते हैं। एकाएक जन संघर्ष यात्रा पर निकल पड़े। मैं समझता हूँ कि अब उनका प्लेन ऑटो मोड में उड़ रहा है, कहाँ जाके वो उतरेगा, क्रैश होगा, ये समय बताएगा। सर, आज कर्नाटक के भी नतीजे आए हैं। कांग्रेस ये कह रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तुष्टीकरण की राजनीति करी, बजरंगबली को सामने लेकर आए, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश करी, इसलिए ये जवाब है कर्नाटका की जनता का उनके विरुद्ध। कोई जवाब नहीं। लगातार दक्षिणी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी बढ़ती जा रही है। जहां हम शून्य हुआ करते थे वहां कई पायदान हम आगे बढ़ चुके हैं। एक सरकार जो खुद पहले शासन में थी, कोलिशन की गवर्नमेंट थी, मिलीजुली गवर्नमेंट थी, उसमें कुछ मुद्दे इस प्रकार के बन गए
तो शायद वो जनता को अच्छे नहीं लगे होंगे, पर इससे ना तो हमारे प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता पर कोई प्रभाव पड़ेगा और न आने वाली राजनीति पर कोई प्रभाव पड़ेगा। इसको हम किसी तरह आने वाले चुनाव का लिटमस टेस्ट नहीं कह सकते। सर आखिरी सवाल है मेरा, जयपुर बॉम्ब ब्लास्ट जो है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो एक तो फैसला जो है वो नोटिस इशू करे सभी आरोपियों को, आप भी गए थे सुप्रीम कोर्ट, क्या आप किस तरह से देखते हैं आप उस पर? जो लंबे समय तक जो 71 लोगों की जान लेने में जिनकी अहम भूमिका रही हो, 185 लोग आज भी अपने शरीर में छर्रे लेकर घूम रहे हो और उसका दोषी कोई नहीं, और हाईकोर्ट के फैसले ने खुद कह दिया कि लचर पैरवाई हुई अभियोजन पक्ष की तरफ से और उनके खिलाफ भी सरकार को कार्रवाई करने के निर्देश दिए, उन पर कार्रवाई नहीं, अपील में सरकार गई नहीं, तो मजबूर होकर विक्टिम्स के साथ भारतीय जनता पार्टी को अपील में जाना पड़ा। और हमारी अपील न केवल एडमिट हुई SLP, बल्कि हमें अर्ली हियरिंग की प्रिविलेज भी अपने आदेश में दिया है, रिकॉर्ड तलब किया है हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, और अर्ली हियरिंग की हम एप्लीकेशन लगाएंगे और निश्चित तौर पर न्याय लेने के लिए विक्टिम के साथ खड़े मिलेंगे। ये थे हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष। देखिए एक बार मैं आपको बताऊंगा कि एक स्क्रीनिंग चल रही है निजी थिएटर के अंदर केरल फाइल्स की। कैमरा पर्सन मनीष से कहूंगा एक बार वो आप नज़र आप मात्र आपको दिखा दे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है वो केरल फाइल्स की स्क्रीनिंग कर रही है। यहाँ पर सभी भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, आम जन है, उनके लिए ये मूवी फ्री में दिखाई जा रही है और मकसद है कि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि एक जो पक्ष है वो भी सामने आए। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर इसका असर लोगों के दिमाग में कब तक रहेगा और कितना रहेगा। कैमरा पर्सन मनीष कुमार के साथ जयपुर से जय किशन शर्मा,